आपके सामने उज्जैन शहर के कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। ऐसे उज्जैन तो है ही अराजकता पूरी, कोई कुछ कहने की बात ही नहीं है। जो यहाँ पर हो रहा है ना, सब हमने देखा। अब यहाँ पर बड़े बड़े विचित्र मामले हो रहे हैं। सबसे पहले वर्षा की स्थिति हम देख लेते हैं। वर्षा की हालत बेहद ही विचित्र है। हिसाब से यदि देखा जाए तो अभी मात्र 20-21 इंच वर्षा हुई है। अब देखते हैं, अभी श्रावण का महीना भी बाकी है, भादों का भी बाकी है। हो सकता है कि सामान्य वर्षा का जो आंकड़ा होता है ना, वो पार हो जाएगा। चलिए ठीक है, जो भी होता है। अब उपज मंडी में 2026 वाला कानून लागू हो गया है। अब व्यापार करना भी अब तो कठिन होगा, और जो भी अलॉटमेंट होता है ना, वो 30 वर्ष के लिए होगा। ठीक है भैया, जो जितना करना है करो। अब यहाँ पर न जाने मंदिरों के विकास की बात की जा रही। करो, आप जितना विकास करना है करो, परंतु उस विकास का प्रारूप तो जनता के सामने रख दो। वो कोई प्रारूप रखना नहीं है, बस अपनी मर्जी से जो भी जैसा चाहे वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मामले बड़े विचित्र भी हैं। अब यहाँ पर कल महापौर ने अपने सफल चार वर्ष का समारोह मनाया महाकाल गार्डन में। वहाँ प्रदर्शनी भी लगाई और सुंदरकांड का भी पाठ करा, इसमें भोज भी हुआ। भारी संख्या में लोग आए। ठीक है भैया, आए ना, अच्छी बात है ना। आपने जो किया वो सब अच्छा किया। अब जनता ने आपको बधाइयाँ दी, और उस मज़ेदारी की बात ये रही कि महापौर जी ने जो भी उन्हें बधाइयाँ देने गए ना, उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। अनेक बड़े रोचक चेहरे भी हमें वहाँ पर नजर आए। ठीक है, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, सबको आना है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि हमारे यहाँ पर जनता बहुत त्रस्त है, और जनता इतनी त्रस्त है कि हद से ज़्यादा। तेल महंगा, शक्कर महंगी, दालें महंगी, सब कुछ महंगा, और आय के उसमें कटौती कुछ नहीं। आम जनता परेशान है, त्रस्त है, परंतु किसी को कोई चिंता नहीं, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त। अब यहाँ पर पर्यटक भक्तों की भीड़ है, वह हादसे के शिकार भी हो रहे हैं। चेन स्नैचिंग के अभी शिकार होते हैं, मोबाइल भी चले जाते हैं, पॉकेट मारी होती है, सब कुछ होता है। आखिर अब पुलिस लाखों की भीड़ पर नियंत्रण करे तो कैसे करे, और इन जालसाजियों की पहचान हो कैसे, वो संभव ही नहीं है। कल महाकाल क्षेत्र में एक चेन स्नैचर की घटना हुई। एक बहादुर महिला ने चेन स्नैचर को पकड़ लिया, पर पुलिस नहीं पकड़ सकी। वहाँ पर हमारी थोड़ी सी सतर्कता हो जाए ना, तो ये चेन स्नैचिंग हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आप महाकाल के दर्शन करने आते हो तो आप ये सोने चांदी के जेवर क्यों पहन के आते हो? एक मंगलसूत्र रहने दो ना, परंतु वो नहीं। अपना वो दिखावटी स्वरूप दिखाने के लिए, अपनी अमीरता जताने के लिए वे आते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। चलिए, अब ये भी है। अब यहाँ पर तो मैं पर्यटक की भक्तों की भीड़ देख रहा हूँ, इतनी भीड़ देखता हूँ, इतनी भीड़ देखता हूँ कि हद से ज़्यादा। किसी को कोई महाकालेश्वर के से कोई सरोकार नहीं। वो तो ये दिखावे के लिए आते हैं कि भैया हम तो महाकाल के दर्शन करने गए थे, कोई ये ना कह दे कि अरे नास्तिक है, वो नहीं है। तो दिखावे का धर्म और दिखावे के दान में भी विश्वास करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बात बता दूं कि आप अपने आत्म महाकाल के दर्शन तो कर लो, आत्मचिंतन तो कर लो। आत्मचिंतन करने को कोई तैयार नहीं, आत्मदर्शन करने को कोई तैयार नहीं। क्योंकि यदि आत्मचिंतन करेंगे तो श्री महाकाल सत्य के रूप में सामने आ जाएंगे, और वह जिंदगी के सारे राज खोल देंगे, और सत्य और जो कड़वाई होता है
तो सब डरते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अरे आत्मचिंतन छोड़ो, आत्मा महाकाल के दर्शन करना छोड़ो, ये दिखावटी दान और दिखावटी धर्म के प्रथा को अपन मूल रूप से लागू कर लो। हो रहा है ऐसा यहाँ पर। कल समर्पण कांवड़ यात्रा भी निकली, जो हर साल निकलती है, हजारों शिव भक्त उसमें शरीक हुए। ठीक है भैया, अच्छी बात है, होना चाहिए। अब क्या किया जाए। मान लो आत्मा महाकाल के का अभिषेक तो कर लो, उनका जलाभिषेक तो कर लो, परंतु वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, नहीं करना है। हमें तो जो है ना, ये दिखाना है कि हम यहाँ पर भक्त हैं, सब कुछ वो है। अब यहाँ पर साधु संतों की स्थिति भी बड़ी खराब होती जा रही है। साधु संतों के अखाड़ों में क्या क्या नाटक हो रहा है, ये भी बड़ी विचित्र बात है। अब यहाँ पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साधु संतों में भी हड़कंप मचा हुआ है, और ऐसा होगा कि साधु संतों के अनेक राज भी उजागर होंगे, अखाड़ों के राज भी उजागर होंगे ना। अब यदि जो कोई छिपेगा थोड़ी, सच तो सबके सामने आ ही जाता है ना किसी रूप में। चलिए ठीक है। अब शहर में जल वायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर के, उस पर नियंत्रण करने की कोई कुछ उचित नहीं समझता। और मजेदारी की बात तो यह है कि जो महंगाई पर नियंत्रण तो करना कोई चाहता ही नहीं। व्यापारियों ने कितनी लूट मचा रखी है, प्रशासन कभी ध्यान नहीं देता। ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले कितनी लूट मचाए हुए, कोई ध्यान नहीं देता, प्रशासन भी ध्यान नहीं देता। अब दो मत दो, जो आपको देना है, जैसा करना है करते रहो। ये तो यहाँ के जनता को तो कष्ट भोगना ही है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर परसों जीएम साहब आए, पश्चिम रेलवे के जीएम रामाश्रय पांडे जी आए। उन्होंने निरीक्षण किया, सब कुछ किया। प्रेस वार्ता भी के लिए अब कुछ होने ही नहीं पाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस सबको अपना अपना बयान देना है, उन्होंने बयान दे दिया। चलिए, अब हम तो मिलने नहीं पाए। हम तो जीएम पश्चिम रेलवे से एक बात करें, आपका जब पूर्व आगमन हुआ था तो हमने उस समय एक प्रस्ताव रखा था। रेलवे सलाहकार समिति ने भी एक प्रस्ताव रखा था, विजय अग्रवाल सबने थे, सबने एक प्रस्ताव रखा था कि सीएच के बाद को लेकर रेलवे के बड़े बड़े अफसर सब आते हैं। तो यहाँ पर एक पत्रकार वार्ता कक्ष नहीं है। उस समय भी पांडे जी ने आश्वासन दिया था कि हम बहुत ही जल्द एक अच्छा पत्रकार वार्ता कक्ष बना देंगे, परंतु पत्रकार वार्ता कक्ष आज तक नहीं बना। तो जीएम पश्चिम रेलवे से मेरा भी यही अनुरोध है कि एक बहुत जल्दी से जल्द पत्रकार वार्ता कक्ष का निर्माण करवा दे, या अवंती का जो होटल है ना, उसमें कोई ऐसी व्यवस्था कर दे जो वर्तमान में सभा कक्ष है वो पत्रकार वार्ता के लायक नहीं है, तो कोई अच्छा स्थान एक पत्रकार वार्ता के लिए रख दे, ताकि पत्र आते हैं, बाहर के सब आते ही हैं, जीएम आते हैं, डीआरएम आते हैं, और भी अफसर आते हैं, और भी आते रहे हैं, तो सबकी पत्रकार वार्ता सही ढंग से होती ही रहे। ये भी एक बहुत जरूरी है। और जीएम साहब आए तो वहाँ रेलवे स्टेशन पे चाक चौबन की व्यवस्था रही, इधर जीएम पांडे जी की विदाई हुई, स्टेशन पे फिर वो अराजकता पैदा हो गई, फैल गई। अब तो क्या किया जाए, ये दिखावटी व्यवस्थाएं क्यों की जाती है, ये होना नहीं चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि जीएम पांडे जी को भी देखना चाहिए, उनको निर्देशित करना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, जैसी अभी ये चौक व्यवस्था, चाक चौक व्यवस्था है ना, ऐसी व्यवस्था हमेशा नजर आना चाहिए। डीआरएम साहब को भी आना चाहिए कि देख लीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब कुछ भी नहीं कह सकते भैया, जो भी हो रहा है ना सब चलने दो। अब यहाँ उन्हेल में चोर गैंग के 19 सदस्य गिरफ्तार हुए ना, गिरफ्तार होंगे। अब नागला में तो बड़े विचित्र विचित्र खेले हो रहे, भू माफियाओं के खेल, और वहाँ पर उन्माद के खेल, अपराधियों के खेल, सब कुछ हो रहा है। नागला की स्थिति बहुत ही खराब नजर आ रही है। अब क्या किया जाए, जो भी है यहाँ पर ठीक है। और हमारे उज्जैन की हालत तो बहुत ही खराब है। मैंने आज सुबह ही
लोग महाकाल के दर्शन करने आए कि हम भस्मार्थ में दर्शन करने आए, और वही भक्त माल कपाल पे चंदन का वो ये सब वो, और वहाँ कलाली के सामने शराब पीते हुए मुझे नजर आए। तो आखिरकार क्या कर रहे हो भैया, ये कौन सा आप धर्म अपना रहे हो? और यहाँ पर जब भस्मा आरती में लोग जाते हैं ना, तो रात को शराब पीते वो जाते हैं, उनके भक्पारों से भी तो बड़ी विचित्र स्थिति बनती है। तो आखिरकार महाकाल मंदिर में जब जाते हैं ना, तो कोई शराबी है ये है, उसकी चेकिंग व्यवस्था होना चाहिए, जो अभी है नहीं। वो व्यवस्था भी करना बहुत जरूरी है। और 84 महादेव मंदिरों में तो कुव्यवस्था है, वहाँ पर हो नहीं रहा है। जो भी भक्त आ रहे हैं अपने हिसाब से दर्शन करके चले जा रहे हैं। मगर एक बात बता दूं कि यहाँ पर सच्ची आत्मिक भक्ति कोई नहीं करना चाहता। सब दिखावा 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 करना चाहते हैं। ये दिखावे से आत्म शांति थोड़ी मिलती है। सेवा कर्म करना, आध्यात्म करना, आत्मचिंतन करना, सेवा करना और जरूरतमंदों को दान देना, इस सब की जरूरत होती है, परंतु उसका तो अभाव है। और हमारे शहर की जो मुख्य समस्या जल भराव की, हल्की सी बारिश होती है जल भराव हो जाता है। आवारा श्वान समस्या है, वो भी बराबर यथावत जारी है। और अतिक्रमण की तो इतनी बड़ी समस्या है कि हद से ज़्यादा। अब तो मुझे लगता है कि अतिक्रमण को है ना, व्यापारियों ने, वाहन चालकों ने अपना अधिकार मान लिया। अधिकार माना लिया कि नहीं, अधिकार है, अतिक्रमण करेंगे चाहे जो कुछ हो जाए, ठीक है भैया करो। अब यहाँ पर मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि कंठाल चौराहे पर सेंट्रल कोतवाली थी।